अरे फूलों सा चेहरा तेरा, गलियों सी मुस्कान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। तो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सफलता कोचिंग सेंटर पर। जी हाँ, तो आज की चर्चा, आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है। और हम वादा करते हैं आपसे कि अगर नंबर सिस्टम, जी हाँ, नंबर सिस्टम अगर समझ में नहीं आया तो आप मेरा चैनल को डिसलाइक कर दीजिएगा। जी हाँ, अगर नंबर सिस्टम, मेरा समझाने का तरीका और बताने का अंदाज आपको अगर पसंद नहीं आया तो मेरा चैनल को डिसलाइक कर दीजिएगा एकदम। जी हाँ, तो चलिए बिना देर किए हुए नंबर सिस्टम आज हम आपको बताने वाले हैं। और आपसे खाली इतना ही अनुरोध है कि आप वीडियो छोड़कर आप भागिए नहीं, या पूरा का पूरा आप वीडियो पर बने रहें और आप देखिए। दोबारा नंबर सिस्टम अगर एग्जाम में आता है ना, वादा करते हैं आपसे सबसे पहले नंबर सिस्टम को आप टैली कीजिएगा। जी हाँ, तो आखिर हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। तो अगर हम लिख देते हैं, मानते हैं कि अगर कोई संख्या लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट, या कहां तक है, इंफिनिटी यानी अनंत तक है। किसी को लास्ट वाला जो संख्या होता है वह किसी को पता नहीं है। जी हाँ, लास्ट वाला संख्या क्या है, 10 लाख है कि 20 लाख है, कितना है, किसी को कोई पता नहीं है। तो अब यहां पर क्या लिखे हम, 1 2 3 4 5 6 7 और डॉट डॉट इंफिनिटी। जी हाँ, इस तरह की संख्या को कौन संख्या कहते हैं? तो यह संख्या जो होगी आपको प्राकृत संख्या हो गया, प्राकृत क्रमागत संख्या। जी हाँ, अगला आपको मिलेगा किस टाइप से, 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 इंफिनिटी। इस टाइप की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, सम क्रमागत संख्या। जी हाँ, सम क्रमागत संख्या। आपको अगला एक और ले लेते हैं, 1 3 5 7 डॉट डॉट कहां, इंफिनिटी। इस टाइप की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, तो इस टाइप की हम लोग संख्या कहेंगे विषम क्रमागत संख्या कहा जाएगा, इस टाइप की संख्या। जी हाँ, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पता नहीं आज क्या बताने वाले हैं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बस इतना ही आगे समझने का प्रयास करते हैं कि देखिए 1 और 2 में कितना का डिफरेंट है, तो सिर्फ 1 का ही प्लस है ना, यानी 2 से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो 1 ही ना। इसमें भी 1 देखिए प्लस कर दिया गया है, इसमें भी 1 प्लस है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई प्राकृत संख्या में, जी अगर कोई प्राकृत संख्या में अगर पूछा जाए कि प्राकृत धनात्मक संख्या का अंतर बताइए कितना का होता है, तो अंतर कितना को बताइएगा, 1। ओके, कोई प्रॉब्लम यहां तक आपको नहीं हुआ होगा समझने में। अगला आपको यहां पर दिया है कि कोई पूछ दिया जाए कि न सम संख्या में बताइए कि सम संख्या में क्रमागत अंतर कितना होता है, तो क्रमागत अंतर सम संख्या में कितना होता है, तो क्रमागत अंतर सम संख्या में 2। 2 कैसे है, अब बताइए, 2 से 4 हुआ, 2 या ना प्लस हुआ है, 4 से 6 कितना प्लस, 2 प्लस, 6 से 8 कितना प्लस, 2 प्लस, तो 2 का प्लस है तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम सम में नहीं। अगर कोई बोल दिया जाए या तो कोई पूछे आपसे कि बताइए तो विषम संख्या जो होता है क्रमागत में बताइए कितना का अंतर है, तो इसमें भी कितना अंतर, इसमें भी तो देखिए 2 ये अंतर है ना जी, यानी 2 प्लस है, सब में देखिए 2 प्लस है। 1 से 3 अगर हम करेंगे तो उसमें 2 जोड़ेंगे तब ना आएगा, और 3 से अगर 1 घटा देंगे तो -2 का अंतर है कि नहीं, और 5 से अगर 3 को घटा दिए तो -2 का अंतर है कि नहीं, या तो 7 से 5 को घटा दिए -2 का अंतर है कि नहीं, तो इसमें भी अंतर कितना हो गया, तो 2 का ही अंतर है। तो सम संख्या और विषम संख्या का अंतर कितना होता है, 2 होता है। कोई प्रॉब्लम
यहां तक आपको नहीं हुआ होगा। अब देखिए बोर्ड एग्जाम में या तो आप जब परीक्षा देते हैं ना तो उसमें देखिए एग्जाम कैसा मिलता है। चलिए इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। कुछ एग्जाम का क्वेश्चन लिखकर आपको हम बताते हैं। तो अब यहां से देखिएगा नंबर सिस्टम में सबसे पहले बात हम आपको मैथ जो चल रहे हैं सो देखिए प्रश्न आपको कैसा मिलेगा। प्रश्न आपको मिल जाता है कि 3 क्रमागत, जी हां 3 क्रमिक या तो क्रमांक वाले हैं कि सबसे बड़ी संख्या पूछा क्या होगा। तो चलिए मानकर बनाते हैं कि माना कि पहली संख्या कितना हो गया x, और दूसरी संख्या इसका क्या मानेंगे x + 1, और जो तीसरी संख्या उसको मानेंगे x + 2। तो पहली संख्या x, दूसरी संख्या x + 1, तीसरी संख्या x + 2। प्रश्न के अनुसार अगर चलते हैं तो योग बोला है तो योग का मतलब क्या हो गया, सबको जोड़ दीजिए। और कितना का योग बोला है तो 57 यहां दीजिए। 1x 2x 3x यहां पर लिख देंगे 3x, 2 और 1 कितना हो गया 3, यहां 57। यह प्लस है उसको साइड ले जाते हैं इक्वल का तो माइनस में बताइए 57 में से 3 गया कितना बचेगा तो 54 ही न बचेगा। 18 तिया कितना हो गया 54, यानी x बराबर वैल्यू कितना 18। सबसे बड़ी संख्या पूछा तो सबसे बड़ी संख्या इसमें बताइए कितना है तो सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ा ये न हो गया तो ये सबसे बड़ा है ना जी, चूंकि थर्ड हो गया सबसे बड़ा संख्या। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या सबसे बड़ा संख्या। तो अब यहां पर हो गया कि x + 2, तो x + 2 तो x का वैल्यू कितना लाए आप 18। इसमें से 2 को प्लस कर देंगे तो इसका आंसर कितना 20, तो इसका आंसर 20। कोई प्रॉब्लम? आप कहिएगा नहीं सर इतना टाइम कहाँ है एग्जाम सेंटर या तो एग्जाम हॉल में, हमको इसको थोड़ा कुछ शॉर्ट मेथड बता दीजिए। तो देखते रहिए, खाली आप इसको देखिए शॉर्ट में कैसे उड़ाते हैं। खाली याद रखिएगा कि इसका आंसर हम कितना बताए हैं तो 20 बताए हैं। चलिए यहां पर हम लिख देते हैं कहीं, इसलिए इसी जगह हम लिख देते हैं 20 बताएं। इतना तो याद रखिएगा ना कि ना इसका आंसर हम डिटेल से बनाए थे तो 20 बनाए थे। चलिए ठीक है। अब यहां पर प्रश्न आपको दे दिया जाए कि 3 क्रमिक प्राकृत संख्याओं का योग 57 है तो संख्या कर रहा है, बड़ी संख्याओं भी कर रहा है ज्ञात करने के लिए। उतना टाइम उड़ा दे क्वेश्चन, देखो कैसे उड़ा देते हैं। कितना है जी 57, कितना का बोला 3 का, 3 दे दो बस, कुछ नहीं, जितना का बोलेगा उतना दीजिए। ठीक है, हमने दे दिया 19 दिया, कितना हुआ बताइए 19 दिया 57। कोई प्रॉब्लम? तो 19 दिया 57 जब भी निकलेगा तो यह बीच वाला निकलेगा। ठीक है, तो बीच वाला निकल गया यानी दूसरी संख्या मेरा निकला। एक आगे जाएंगे तो एक अगर हम आगे चले गए, ठीक है, तो आगे का मतलब क्या हुआ कि अब आगे यानी इसका आगे जाएंगे तो छोटी संख्या, और इसका हम पीछे आ जाएंगे तो बड़ी संख्या। तो अब यहां पे एक अगर हम घटा देंगे तो एक 18 हो गया, और दूसरा हो गया 19, और तीसरा इसका जो हो गया वो कौन संख्या हो जाएगा 20। तो पहली संख्या मेरा कितना निकला 18, दूसरी संख्या मेरा कितना निकलेगा 19, और तीसरी संख्या मेरा कितना निकलेगा 20। तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या ना बोला था, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सा हो गया 20। तो क्या हम क्या बताए थे आपको डिटेल में बताइए। अब समझ में आ गया होगा कि जब भी अगर हम ट्रिक के माध्यम से निकालेंगे तो बीच वाला संख्या निकलेगा यानी मध्य वाला संख्या निकलेगा। अब अगर बोल दिया जाएगा कि नहीं पहला संख्या बताइए तो 1 माइनस कर दीजिएगा। अब बोलेगा कि नहीं सबसे छोटी संख्या तो फिर भी 1 माइनस करेंगे। कब? जब प्राकृत संख्या रहेगा तब। ठीक है, अब अगर कोई दे दिया जाए प्रश्न, बोल देगा नहीं सबसे बड़ा संख्या ज्ञात कीजिए, तो उसमें देखेंगे सबसे बड़ा संख्या का राय ज्ञात करने के लिए कितना तक है। ठीक है, अगर 3 तक रहेगा तो 1 प्लस कर देंगे उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए अगला प्रश्न फिर से हम समझने का प्रयास करते हैं। हटाइए, अगला क्वेश्चन फिर हम देखते हैं। इससे भी आपको अगला क्वेश्चन हम बताते हैं कि 3 प्राकृत संख्याओं का योग। मान लेते हैं 3 प्राकृत संख्याओं का योग कितना है 51 है, तो सबसे छोटी संख्या, जी हां सबसे हम बड़ी नहीं ले रहे हैं, अबर हम आपको क्या बोल दिए सबसे छोटी संख्या कर रहा है ज्ञात करने के लिए। तो अब यहां पर हम ध्यान से समझते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। क्या ट्रिक से ही आगे बना देते हैं। कितना बताएं सबसे यानी क्रमिक योग 51,
कितना है जी 3, 17 कितना हो गया 51। तो ये तो बीच वाला निकला ना, छोटा बोला तो एक माइनस करके कितना कर दिए 16 आंसर। 3 को है अगर बोल देगा ना तीनों पर बताइए तो एगो 16 एगो 17 एगो एक में फिर प्लस में कर दीजिए ना तो कितना हो जाएगा 18। तो 16 17 18 3 को तो हो ही गया। अब आप कहिएगा कैसे यह हो गया, फिर से हमको बता दीजिए साबित करके। कुछ नहीं, देखिए माना की पहली संख्या, ठीक है, सेकेंड या देखिए विधि आपको, माना की पहली संख्या, देखिए बच्चा नहीं है एकदम बता रहे हैं, माना की पहली संख्या क्या माने x, अब दूसरी संख्या क्या मानेंगे जी, दूसरी संख्या मानेंगे x+1 और तीसरी संख्या क्या मानेंगे x+2। अब देखिए प्रश्न की ओर से चलते हैं, यानी प्रश्नानुसार क्या बोला है, प्रश्नानुसार आगे x फिर कितना x+1 और फिर x+2 कितना का योग 51 का, तो 51 दे दिए। x कितना x 1 x 3x और प्लस में 2 अब 1 3 यहाँ पर 51। आइए प्लस है इसको इधर लेके चल जाइए तो क्या हो गया माइनस में, तो 3x 51 में से 3 गया, बताइए कितना होगा 51 में से 3 जाएगा तो अच्छेगा। x का वैल्यू कितना हो गया इतना भाई इतना, 3 से भागा दे दीजिए। अब 3 से भागा दे रहे हैं 3 इकाई 3, ठीक है, 16 से 48 हम लिख सकते हैं। तो अगर हम तोड़ के आपको बता रहे थे 16 कितना हो गया 48, तो सबसे छोटी संख्या इसका कितना हो गया 16, तो सबसे छोटी संख्या यानी पहली संख्या 16 और दूसरी संख्या कितना हो गया जी 16 1 17, 16 1 17 होगा ना, यहाँ पर 16 1 17 और तीसरी संख्या कितना हो गया 16 + 2 कितना हो जाएगा बताइए 16 और 2 यानी 16 + 2 18। तो प्रश्न क्या बोला सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या हमने क्या निकाला 16, तो इसमें भी तो हमेशा ही निकाले ना कि 51 है तो 51 रखो 3 से भागा दो और जो आया 1 माइनस कर दो, आंसर हो गया। बहुत भारी था, कितना इजी प्रश्न था। देखें अगला क्वेश्चन चलिए। अब आप तो सोच रहे हैं कि सर 3 गो वाला तो बना लेंगे, अगर मान लेते हैं कि 5 गो वाला अगर आ जाए संख्या तो कैसे बनाएंगे। प्रश्न ये भी थोड़ा दिमाग में माइंड में चल रहा होगा आप लोग का, नहीं चल रहा होगा कि 3 गो वाला तो बना दिए, ठीक है, अगर रह गया 5 गो वाला, कितना वाला कि 5 क्रमिक संख्या यानी प्राकृत संख्याओं का योग, मान लेते हैं कि 5 गो का दिया हुआ है 50 है, तो अब 50 है तो हमें क्या ज्ञात करना है छोटी संख्या, हमें क्या ज्ञात करना है छोटी संख्या। हम यहां पर बड़ा भी संख्या ले सकते हैं छोटी संख्या। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि 50 संख्याओं का योग हम दे दिए हैं, सॉरी 5 संख्याओं का योग, क्रमिक संख्याओं का योग 50 है, बस एकदम उड़ा दीजिए, बस 50/5 एकदम काट दीजिए। कितना आया संख्या 5 गो है ना, तो 5 गो है तो सबसे छोटा पूछा है तो छोटा उधर ले लो ना, 2 गो ये बीच वाला आ गया तो बीच वाला 2 गो आया यानी 3 ही वाला आया, तीसरी संख्या तो 2 गो माइनस, तो 2 गो माइनस यानी उधर चल जाएगा कौन, एगो 9 हो जाएगा एगो 8 और इधर कितना हो जाएगा 11 और 12। तो यहां क्या पूछा है कि सबसे छोटी, तो सबसे छोटा इसमें कौन 8 और सबसे बड़ा इसमें कौन तो 12, तो सबसे बड़ा इसमें 12, तो बड़ी संख्या तो पूछा नहीं, छोटी पूछा, छोटी मार दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगर डिटेल से बनाना है तो डिटेल से भी आप बना सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है कि हम इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर कोई दे दे आपसे, आप तो बोल रहे हैं कि नहीं 5 गो वाला तो हम बना लिए, कभी कभी 2 गो दे देता है, ठीक है, कभी कभी जो क्वेश्चन होता है वह 2 क्वेश्चन के लिए। देखिए इसको भी एकदम सेम उसी प्रकार बनाएंगे, कभी कभी 103 यानी 2 से हम इसको हम भागा दिए तो कितना आ जाएगा 51 होगा ना, 51 अनुपात यानी सॉरी 51 पॉइंट कितना 5, यह आपका क्या हो गया भागा देके देखेंगे 51 अनुपात कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। बीच वाला संख्या छोटी 2 गो है ना, तो 2 गो में 2 गो है तो छोटी, तो एगो उसके आगे कर दे, तो एगो इसको आगे करेंगे तो कितना हो जाएगा 51, और अगर एगो इसका अगर हम मतलब इसका सबसे बड़ी संख्या अगर हम बात करते हैं तो कितना हो जाएगा 52। तो प्रश्न क्या पूछा है सबसे छोटी, तो इसका छोटी यही न होगा, तो यह आंसर क्या हो जाएगा 51 इसका आंसर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा।
अगर नहीं तो आप x+1 करके आप बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर कोई दे दिया जाए या तो अगला क्वेश्चन आपका सेट में रह जाए, मान लो कि आप सेट लगा रहे हैं और उसमें क्वेश्चन क्या रह जाए, क्रमिक सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग कितना है 78 है, तो छोटी से छोटी संख्या का राय ज्ञात करने के लिए देखिए ये भी एकदम इजी है। इजी कैसे है सो समझिए। आखिर हम क्या चलते हैं, डिटेल से चलते हैं। डिटेल से चलें कि माना कि पहली संख्या, जी हाँ पहली सम संख्या, चूंकि सम संख्या दिया हुआ है तो क्या मान लेते हैं x, और दूसरी सम संख्या अगर हम मानते हैं तो x प्लस सम का अंतर आपको बताए थे 2 का होता है। सबसे पहली बार हम इसी का चर्चा किए थे, सम और विषम और प्राकृत का। प्रश्नानुसार सॉरी तीसरा है, 3 को दिया हुआ है 3 सम संख्याओं का। अब यहाँ पर तीसरा सम संख्या हो गया x 2 है तो 2 इसमें प्लस कर देंगे तो 4 हो जाएगा। प्रश्न के अनुसार से अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर x+2, अब x+4 बराबर कितना 78, x कितना x हो गया 3x और 4 2 6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 78। 6 प्लस है उसको इस साइड लेके आएंगे तो माइनस में, तो माइनस की अगर हम बात करते हैं तो 78 में से 6 जाएगा तो क्या बता सकते हैं कितना 72, यानी x का वैल्यू 72/3 कितना हो गया 24×3 72। प्रश्न क्या बोला, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या की अगर बात किया जाए तो यहाँ 24, और दूसरी की बात करेंगे 26, और तीसरी की बात करेंगे तो 24 और 4 28। तो प्रश्न यहाँ पर बोला है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या आंसर कितना हो गया 24। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। आप कहिएगा सर इतना मेरे पास टाइम है एग्जाम में बनाने का, कल ही बनाने का टाइम नहीं है तो देखिए ना बउआ शॉर्ट कैसे निकालते हैं, खाली देखते तो जाओ, याद रखना 24 खाली बस, कि ना आंसर बता दिए थे इसका कि सर 24 है। अब देखिए ला दें एकदम ये सब क्वेश्चन, देखिए डायरेक्ट कितना दिया हुआ है 78, सम है कोई बात नहीं, 3 है 3 से भागा 78 में 2, एकदम दीजिए कितना आया बताइए 78 है, 78 से 3 को हम भागा दिए तो यहाँ 2 1 यहाँ पर हो गया कितना 18, नहीं होगा 2 छो, यहाँ पर होगा 1, यहाँ हो गया 18, यानी कितना हो गया 26×3 कोई प्रॉब्लम नहीं। छोटी या हम बताएंगे जब भी निकलता है तो बीच वाला निकलता है ना, तो सम छोटी क्या पूछा, छोटी सम पूछा है, तो सम का मतलब 2 माइनस, तो 2 माइनस कर दीजिए ना, तो 2 ऊपर वाला माइनस करेंगे तो 24, और इसको बड़ा अगर निकाल देंगे तो फिर 2 इसमें प्लस कर देंगे तो 28, तो 24 26 और 28। तो क्या पूछा छोटी, तो छोटी का आंसर कितना हो जाएगा 24, और यही बड़ा पूछा तो कितना हो जाता 28। देखिए तो कितना इजी था, कुछ था क्वेश्चन, कोई दम नहीं था क्वेश्चन। अब आप सोच रहे होंगे ठीक है सर ये तो मान लेते हैं कि अगर आप सम संख्या का था तो सम संख्या दे दिए, अगर यही संख्या मान लेते हैं कि विषम में रहता तो आप कैसे बनाते, यही ना आप क्या दिए हैं 5 क्रमिक विषम संख्याओं का योग कितना 75। अब उतना बनावेंगे, टाइम कहाँ है उतना एग्जाम में 75, 5 है 5 दे दीजिए भागा, बताइए 15 × 5 = 75, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या ये तो बीच वाला निकला, तो 2 को आगे 2 से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 13, अब 1 कितना हो जाएगा 11, और इसमें 1 कितना हो जाएगा 17, और 1 हो जाएगा आपका 19। तो सबसे बड़ा पूछा है तो सबसे बड़ा संख्या इसमें कितना हो जाएगा आंसर 19। शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, इसे देखिए डिटेल से चलते हैं, नहीं समझिएगा इधर देखिए। तो माना कि पहली संख्या, माना कि पहली विषम संख्या, पहली विषम संख्या तो क्या मान लेते हैं x, और दूसरी विषम संख्या तो x+2, और तीसरी विषम संख्या x+4। आपको आप लोग लग रहा होगा कि सर तो समय मान रहे आप 2 और 4 ही नहीं कर रहे, सोच रहे होंगे। देखिए अभी हम आपको बताए थे थोड़ा देर पहले कि 1 3 5 7 डॉट डॉट इन्फिनिटिव, कितना अंतर बताए थे जी 2 का अंतर है कि नहीं, 3 में से घटाइए 3, या तो 2 का प्लस है आपका, ये भी 2 प्लस, ये भी 2 प्लस, 2 बढ़ते जा रहा है। तो सम संख्या ये है कि विषम संख्या है, तो आप बोलिएगा ये विषम संख्या है, तो विषम संख्या में 2 का डिफरेंट, तो यहाँ पर भी तो 2 का डिफरेंट नहीं होगा। हम सेट लगा रहे थे ना, तो बच्चन को देख सेट दिए, तो जब सेट दिए था ना बच्चा को, तो बच्चन को कहता है एगो यही विषम संख्या का क्वेश्चन था, तो एगो बच्चा कहता है अरे 3 मार 3, ये 3 है विषम होता है 3 विषम मार, तो उसको फिर बताएंगे देखो बबुआ ये जो होता है ना, ये जो सम है, सम में 2 और विषम में भी 2, ठीक है। बोला कैसे सर,
तो वही फिर आपको बताएं कैसे कि दोनों का अंतर कितना होता है, सेम कितना का होता है, 2 का ही होता है। तो इसमें कितना पूछा था, 5 गो, तो तीसरी तो हम मान लिए। अब लिखेंगे चौथा विषम संख्या x प्लस कितना 6 और पांचवी यानी 5 का पूछा है तो 5 तो कितना हो गया x प्लस 2x प्लस। अब देखिए प्रश्नानुसार बनाते हैं, x प्लस 2 और x प्लस 4 और x प्लस 6 और x प्लस 8 अब बराबर कितना का चलते हैं 75 का। कुछ भी नहीं समझते जाइए, 1x 2x 3x 4x 5x प्लस कर दीजिए, 2 4 6 12, अब 12 और 8 कितना हो जाएगा 12 8 20 और बराबर कितना का 75 का। यानी यहाँ पर अब देखिएगा कि 5x प्लस 20 और बराबर 75, प्लस में है उसको ए साइड लेके जाते हैं तो माइनस में, और यहाँ अगर दोनों को घटा देते हैं 75 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा जी 55 ना बचेगा, और x का वैल्यू 55 से 5 भागा दे दिए तो x का वैल्यू 11। प्रश्न क्या बोला था कि 11 x का वैल्यू आया है, तो इस प्रश्न बोला है बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या का मतलब क्या हुआ कि बड़ी संख्या का आपका यह ना सबसे बड़ा हो गया है, तो बड़ा में आप क्या कीजिएगा यहां पर रखिएगा, 11 प्लस 8 करेंगे, 11 प्लस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 19 आएगा कि नहीं। तो अब बताइए एग्जाम में यह मैथे तो बनाइएगा कि यह बनाइएगा, आपको आप बोलिएगा कि सर ये तो अब बन जाएगा ना। बताइए आप जितने भी बड़े भाई हैं, जितने बड़के भैया हैं जो एग्जाम जाते हैं देने के लिए, तो कृपया करके यह वीडियो एक बार जरूर देख ले। नंबर सिस्टम है और तो हल्का मचा कर आइए। अगला क्वेश्चन आपको और देते हैं, विषम भी बता दिए, सम भी बता दिए और घनात्मक भी बताए हैं, 2 3 भी बताए हैं। कभी कभी प्रश्न आपसे यह भी पूछ देता है कि 2 क्रमागत, प्रश्न क्या रहता है कि 2 क्रमागत प्राकृत संख्या, ध्यान से समझिएगा, 2 क्रमागत प्राकृत संख्या के वर्गों का अंतर 41 है। कितना है 41 है। तो बड़ी संख्या का राह ज्ञात करने के लिए तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। कभी कभी प्रश्न ये भी आपको सेट में मिल जाएगा, ज्ञात करें। आखिर इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे। प्रश्न बोला है वर्गों का अंतर, ठीक है, माना कि, अब देखिए ध्यान से, माना कि पहली संख्या, ठीक है, चाहे पहली क्रमागत तो पहली प्राकृत संख्या भी लिख सकते हैं, ठीक है, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम मैट्रिक का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, इंटर का नहीं है, कंपटीशन का भी है, ठीक है। तो ये समझा रहे हैं आपको x, और दूसरी कितना लिखेंगे, दूसरी प्राकृत संख्या x प्लस 1। अब यहाँ क्या कर रहा है प्रश्नानुसार, ध्यान से खाली समझिए ना, प्रश्नानुसार x प्लस x प्लस 1, लेकिन क्या बोला है, प्रश्न क्या बोला है वर्ग, तो वर्ग तो आपको करना होगा, और वो भी क्या बोला वर्गों का अंतर, तो वर्गों का अंतर कितना हो गया 41। ध्यान से यहाँ हो गया x स्क्वायर, यह हो गया a स्क्वायर, 2ab 2a और एक से ही गुना करेंगे तो यही आएगा, और प्लस में b स्क्वायर, अब बराबर कितना 41। x स्क्वायर चलिए हटा दीजिए, दोनों प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ सिर्फ बचेगा 2x प्लस 1 और 41। अब ध्यान से देखिएगा ये 41 में आपको प्लस में है, एक प्लस में उसको साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में हो गया तो कितना बचेगा 40। यानी x का वैल्यू कितना लाए आप, x का वैल्यू आप लाए 20। तो x का वैल्यू 20 लाए तो दूसरी संख्या आपको कितना निकल जाएगा 20 प्लस 1, कितना आप निकाल सकते हैं 21। इतना टाइम कीजिएगा एग्जाम में, वो भी a प्लस बी के होल स्क्वायर ढूंढिएगा। देखिए इसका ट्रिक खेल देखिए, कुछ नहीं कीजिए, ट्रिक देखिए, इसका ट्रिक कैसे निकालते हैं इसको। अगर बड़ा संख्या पूछ दिया जाए, कौन संख्या, बड़ा संख्या, तो ये बस इतना ही याद रखिएगा कि बड़ा संख्या में याद रखिएगा डिफरेंस प्लस 1 y में 2। अगर कोई छोटी पूछे तो सर, तो देखिए ना यहाँ पर डिफरेंस माइनस 1 y में 2, डिफरेंस कितना का है जी 41 का, 41 है ना, हाँ 41 प्लस में 1 2 से कितना हो गया 42 से 2 भागा दिए कितना 1, कौन संख्या ही निकला बड़ी संख्या। और छोटी में क्या बताए थे, छोटी में बताए थे माइनस में, तो डिफरेंट कितना का है 41 माइनस 1 2 से भागा तो कितना हो गया 40 और 2 से भागा दे दिए 20, तो क्या 20 लाए कि ना, इधर देखिए 20 आया कि ना, तो ये पसंद है, कितना बनाइएगा कि ये पसंद है। अब आप कहिएगा कि नहीं सर इसको साबित करके बताइए, इस सिद्ध करके बताइए, चलिए वो भी देखिए, सिद्ध भी करके देखिए, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप, सिद्ध भी कर देते हैं आपको कि 2 संख्याओं का अंतर
वास्तविक में 41 है या नहीं। बड़ी संख्या हम आपको अभी तुरंत निकाले हैं, कितना निकाले थे 21, और छोटी संख्या हम कितना निकाले थे आपको 20। अंतर ना बोला है जी, वर्ग ने बोला है, वर्ग। वर्ग का मतलब क्या, स्क्वायर। हमने सीध कर रहा है, 21 गुने 21 करेंगे तो 441, कोई प्रॉब्लम नहीं। 20 गुने 20 करेंगे तो 400, दोनों के घटाएंगे तो कितना 41, 41 आया कि नहीं आया। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो कृपया करके हमारा चैनल पर आप नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार अब मिलते हैं नेक्स्ट नंबर सिस्टम में, पार्ट 2 लेकर आते हैं। आप लोग हौसला बढ़ाइए, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंडों को, मित्रों को एक बार जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट